लेकिन आओ गरीब नवाज पर देखो, उसके बाद गरीब नवाज की जवानी पे बात करूंगा और उसके बाद गरीब नवाज के सफर पे बात करूंगा। किस तरह से गरीब नवाज के भारत की सरजमीन पर आते हैं, इस्लाम के दिल को आबाद करते हैं। किस तरह से गरीब नवाज के भारत में आने के बाद इस्लाम को फरोग देते हैं। किस तरह से भारत गरीब नवाज आने के बाद इस्लाम को तकवीयत देते हैं। मेरे एक जुमले को दिल की तख्ती पे नोट चलो, पैगंबर इस्लाम के दीवानों सुनो, यही गरीब नवाज है, बचपन का आलम है। अपने दोस्तों को जमा करते हैं, अपने दोस्तों को बुलाने के बाद कहते हैं मैं भी अपने घर से कुछ खाने का सामान लेकर के आता हूँ, तुम भी अपने घर से सामान खाने का लेकर के आओ। अल्लाहु अकबर। गरीब नवाज भी अपने घर से खाने की चीज लेकर के जाते हैं और दोस्तों आप खाने का सामान लेकर के आते हैं। यही उनको गरीब नवाज नहीं कहा जाता। आज हम गरीब नवाज कहते हैं तो किस लिए कहते हैं? देखो बस कैसी गरीब नवाज है। गरीब नवाज अल्लाहु अकबर। गरीब नवाज खुद भी खाने का सामान लेकर के आए और अपने दोस्तों से भी खाने का सामान मंगवाया और उसके जमा के बाद गरीब नवाज मसाकीन को आवाज देते हैं, गरीब नवाज गुरबा को आवाज देते हैं, गरीब नवाज तरह को आवाज देते हैं और गरीब नवाज कहते हैं आओ इधर आओ, आज तुम्हारी दावत का इंतजाम किया है, आओ इधर आओ, आज तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम किया है। अल्लाहु अकबर। बच्चे हमारे खिलाते हैं लेकिन गरीब नवाज के खेलने का अंदाज जुदा है। बच्चे हमारे खिलाते हैं लेकिन गरीब नवाज के खेलने का अंदाज होता है। बच्चे हमारे खिलाते हैं लेकिन गरीब नवाज के खेलने का अंदाज होता है। गरीब नवाज के खेलने का अंदाज निराला है। अल्लाहु अकबर। घर से खाना लेकर के आए, दोस्तों से खाना मंगवाया और उसके खुद भी नहीं खाया बल्कि गरीबों को खिलाया है, फकीरों को खिलाया है, मसाकीन को खिलाया है। इसलिए आप गरीब नवाज कहा जाता है। अल्लाहु अकबर। मुल्क के भारत में भी आप कुछ नहीं लाए थे। मुल्क के भारत पृथ्वीराज चौहान जो कि अजमेर के सरजमीन पर राजा था और इतना बड़ा राजा था, इतना बड़ा बादशाह था। मुल्क के भारत तकरीबन बादशाह गुजरे दौर में बादशाह ये राजा था। अल्लाहु अकबर। एक पृथ्वीराज ने गरीब नवाज के आने से 5-6 साल पहले पृथ्वीराज को बुलाने के बाद पृथ्वीराज चौहान जो थी वो ऊंची महारत हासिल की हुई थी। अल्लाहु अकबर। उसने अपने इल्म के जरिए पता लगाया, अपने बादशाह बेटे को बुलाया। पृथ्वीराज को बुलाने के बाद बेटे मैं देख रही हूँ कि कोई दुर्वेश आएगा और तेरी सल्तनत का खात्मा करेगा, कोई दुर्वेश आएगा तेरी सल्तनत को मिट्टी में मिला देगा, कोई दुर्वेश आएगा तेरी सल्तनत को खत्म का सबब बनेगा। इतना पृथ्वीराज ने था, कहा उसका हुलिया बताती चल, लेकिन नहीं मालूम था पृथ्वीराज चौहान की मां को कि उसका हुलिया कैसा। अलबत्ता पृथ्वीराज चौहान की मां ने एक जादूगर भूटान बुलाया और बुलाने के बाद उसने अपने जादू के जरिए नक्काशी का आगाज किया। बड़े मुसव्विर आए, उन्होंने सरकार नवाज का इस्केच बनाना चाहा। बड़े आर्टिस्ट आए, गरीब नवाज के चेहरे की नक्काशी करना चाहिए। तारीख है कि पृथ्वीराज चौहान की मां ने जो जादूगर बुलाया था, उस जादूगर ने अपने जादू के जरिए गरीब नवाज का खाका तैयार किया। पृथ्वीराज चौहान ने वो खाका पूरे भारत में जहां उसकी हुकूमत थी, जहां उसके वज़ारा थे, अल्लाहु अकबर। गरीब नवाज को खाका करके कहा था ये दुर्वेश अगर भारत सरजमीन की तरफ आना चाहे इसको भारत आने ना दिया जाए, अगर ये भारत दाखिल होना चाहे इसको भारत आने से रोक दिया जाए। अल्लाहु अकबर। गरीब नवाज भारत आए नहीं है, ये गरीब नवाज मदीना शरीफ से चलने के बाद मुल्तान की सरजमीन पर आते हैं। ये मुल्तान के आज के वक्त में पाकिस्तान वाक़ है। मुल्तान में आने के बाद गरीब नवाज ने अल्लाहु अकबर खैमा लगाया और दीन की खिदमत का आगाज किया। तारीख बताती है इधर पृथ्वीराज चौहान श्रेष्ठ हो गया, इसलिए कि पृथ्वीराज चौहान की मां ने कहा था बेटे दुर्वेश आएगा तेरी सल्तनत के खात्मे का सबब बनेगा। पृथ्वीराज चौहान एक बहुत करीबी शख्स जिसका नाम था रामप्रकाश। अल्लाहु अकबर। जासूस बन करके वो पृथ्वीराज चौहान के पास से निकला है। उसने सोचा था मैं गरीब नवाज की जासूसी करूंगा, मैं उस दुर्वेश की जासूसी करूंगा और दुर्वेश की जासूसी करने के बाद पता लगाऊंगा वो कहां है, किस हाल में है। अल्लाहु अकबर। ये प्रकाश चला है पृथ्वीराज चौहान के पास से और चलने के बाद किसी तरह से ये मुल्तान पहुंच जाता है और मुल्तान पहुंचने के बाद इसने नवाज को अपनी निगाहों से देखा, पहचान लिया। इसलिए कि गरीब नवाज का नक्शा तैयार हो चुका था, गरीब नवाज का खाका तैयार हो चुका था। इसने गरीब नवाज को पहचान लिया और पहचानने के बाद कुछ कर ना सका। इसलिए कि गरीब नवाज के मुरीदीन के साथ में थे। गरीब
नवाज के चाचा वाले आपके साथ थे, इसने अपना हुलिया चेंज किया, चेहरे पे दाढ़ी थी इसके, अल्लाहु अकबर, इसने मुसलमानों वाला लिबास पहना, मुसलमानों वाला लिबास पहनने के बाद सर पे टोपी लगाने के बाद गरीब नवाज खुलाफा की सब में शामिल हो गया। ये सार करने लगा उसका कि गरीब नवाज मुझे तन्हाई लेंगे, मैं उनको यही करके चला जाऊंगा, ये दुर्देश भारत नहीं जाने पाएगा। अल्लाहु अकबर, उसको मालूम नहीं था फानूस के जिसकी हिफाजत हवा करे वो रोशन करे, तारीख बनाती है 12 दिन जासूसी करता, 12 के बाद एक गरीब नवाज ने खैमे में रात के आधे गुजर जाने के बाद अपने खैमे में सल्ले पर बैठ के आराम रहे थे। अचानक इसको मौका मिलता है, ये गरीब नवाज के खैमे में जाता है और गरीब नवाज के खैमे जैसे ही गया, तारीख बताती है सरकार गरीब नवाज ने अपनी नस्ल विलायत से देखा कि पृथ्वीराज चौहान बहुत गरीबी बंदा है ये, अल्लाहु अकबर, प्रकाश जो के खैमे में आया है सरकार गरीब नवाज के, सरकार गरीब नवाज फरमाया राम प्रकाश कैसे आना हुआ, इतना सुना था प्रकाश की हैरत कहां नहीं, इसलिए कि उसके नाम से पुकारा था दुर्देश ने। अल्लाहु अकबर, इतना ही नहीं बल्कि गरीब नवाज आते हैं प्रकाश 12 दिन हो गए मिलना चाहते हैं हमसे, बताओ किस लिए मिलना चाहते थे। अल्लाहु अकबर, अभी इसी पर इक्तिफा नहीं किया गरीब नवाज ने, आखिर में गरीब नवाज फरमाते हैं, ये दुर्देश फरमाता है राम प्रकाश जो करने के लिए आए हो उसको मुकम्मल करते चलो। अल्लाहु अकबर, इतना सुनना था राम प्रकाश की है इम्तिहान नहीं, तारीख बताती है राम प्रकाश अपनी ज़माने से कहने लगा आज तक मैंने बड़े जादूगर देखे लेकिन ऐसा दुर्देश नहीं देखा जो दिलों के हाल को भी जानता हो। मैंने बड़े जादूगर देखे लेकिन दिलों पे हुक्मरानी करने वाला आज तक मैंने कोई दुर्देश नहीं देखा। अल्लाहु अकबर, तारीख आती है कि राम प्रकाश ने भी पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा और दाखिल इस्लाम हो गया। सरकार गरीब नवाज के हाथ पैर और गरीब नवाज के खुलाफा की सब में शामिल हो गया, गरीब नवाज के मुरीदों की में शामिल हो गया। अल्लाहु अकबर, आया था गरीब नवाज को करने के लिए, आया था गरीब नवाज को मिटाने के लिए, आया था गरीब नवाज को निस्तूत करने के लिए, लेकिन अल्लाह का करम देखे गरीब नवाज को मिटाने के लिए आया था। अल्लाह ने ऐसा करम किया कि गरीब नवाज को मुरीद बना दिया और जो इस्लाम के खिदमत के लिए आया था उसे इस्लाम पक्का काम किया जा रहा है, जो इस्लाम के खिदमत के लिए आया था उसे इस्लाम तहफ्फुज़ का काम किया जा रहा है। इसीलिए तो अल्लाह ने कहा था पास न गए काका को सलाम खाने से, आज जो मस्जिद के मेहराब पे नजर आए हुए हैं, आज जो मेहराब को तोड़ना चाहते हैं, मस्जिद के मीनार को तोड़ना चाहते हैं और कौम के जवानों को अपनी का मुजाहरा करने की जरूरत नहीं है, हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। इसलिए कि हमारी तारीख बताती है जो काबे को गिराने आए थे अल्लाह ने से काबे की हिफाजत फरमाई है। अल्लाहु अकबर, हमें उम्मीद है परवरदिगार आलम के साथ आज जो मेहराब को गिराना चाहते हैं, मस्जिद के मीनार को गिराना चाहते हैं, अल्लाह चाहेगा तो उन्हीं से मेहराब की हिफाजत फरमाएगा। अल्लाहु अकबर, रब जो चाहे वही होता है, वो चाहे वही होगा। अल्लाहु अकबर, सरकार गरीब नवाज है, इधर पृथ्वीराज चौहान परेशान है, सरकार गरीब नवाज है। अब मुल्तान से ये काफिला चलता है गरीब के दीन का चंद लोगों पर मुश्तमिल, और ये जो आया था ना प्रकाश जिसका नाम था सरकार गरीब नवाज का जब मुरीद हो गया तो सरकार गरीब नवाज ने इसका नाम रखा रहमान। अल्लाहु अकबर, मुल्तान से जो दिल्ली का सफर गरीब नवाज ने किया, पंजाब अमृतसर पटियाला होने के बाद इस पूरे सफर में ये रहमान साथ था जिसका नाम प्रकाश था। तारीख बताती है जब इस सफर का आगाज किया था अल्लाहु अकबर दिल्ली की जमीन पर पड़ा था, पंजाब होकर के अमृतसर होकर के पटियाला होकर के गरीब नवाज ये दुर्देश आ रहा है दिल्ली की जमीन पर। जगह का बंदी करी गई, जगह चौकियों पर पुलिस को तैनात किया गया, सिपाहियों को तैनात किया गया। इस तरह का दुर्देश अगर कहीं नजर आए तो दाखिल ना होने दिया जाए, उसको भारत से निकाल दिया जाए। अल्लाहु अकबर, वही रहमान जिसका
जिसका नाम राम प्रकाश था, उसने कहा ये पृथ्वीराज चौहान की चौकियां हैं, किस तरह से पार करके जाएंगे, कदम कदम पे आपका इंतजार किया जा रहा है। सरकार गरीब नवाज ने फरमाया जियाउर रहमान तुम सही चल के साथ रहे हो। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। मैंने कहा ना जो रब चाहता है वही होता है, जो अल्लाह चाहता है वही होगा। अल्लाहु अकबर। मेरी कौम के जवानों में मक्का की तारीख याद आना चाहिए। जब कुफार मक्का आए थे पैगंबर इस्लाम कत्ल करने के लिए, मेरे और आपके पैगंबर उन्हीं कुफार मक्का की निगाहों के सामने से निकल करके चले गए। अल्लाह ने चाहा तो कुफार मक्का को अल्लाह का पैगंबर नजर नहीं आया। अल्लाहु अकबर। वो मौजूदा था लेकिन वो करामत की सूरत सरकार गरीब नवाज को मैसर आया। सरकार गरीब नवाज को मिला। तारीख बताती है सरकार गरीब नवाज है उन्हीं नागरिकों के दरमियान में, उन्हीं चौकियों के दरमियान में उन्हीं सिपाहियों होगा सामने चलते चले जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। दो चार चौकी पार किया और रहमान का निगाह हुजूर समझ में नहीं आती, मुअम्मा समझ में नहीं आता। तुम्हारा पहले से जस कर दिया गया, तुम्हारा नक्शा पहले से बयान कर दिया गया, ये तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। मुझे हैरत इस बात पर है कि नक्शा लोगों के पास है, उसके बावजूद भी तुम्हारी पहचान नहीं हो पा रही है, उसके बावजूद भी ये तुमको पहचान नहीं पा रहे हैं। बात क्या है, मुअम्मा क्या है? सरकार नवाज फरमाते जियाउर रहमान ये गरीब नवाज उसी को नजर आता है जिस तरफ अल्लाह का करम होता है, और अल्लाह जिसको नहीं दिखाना चाहता ये नवाज उसको नहीं आता है। और नवाज जब दिल्ली में पहुंचे हैं, अल्लाह अकबर तारीख बताती है जब पृथ्वीराज चौहान को पता चला कि वो इस दिल्ली के जमीन आ गया है, तारीख बताती है पृथ्वीराज चौहान ने कौन सा हटा नहीं अपनाया था गरीब नवाज को रोकने के लिए, लेकिन नवाज को मदीने वाले ने भेजा था। गरीब नवाज अल्लाह से आए थे। तारीख बताती है जेल से जमीन पर आए तो लोग जो आपकी बारगाह में आते रहे, आपकी गुलामी हासिल करने के बाद आपके मुरीद थे गए। अल्लाहु अकबर। आपके गुलामों की तादाद बढ़ती गई। दिल्ली से जब आप सफर का आगाज किया था और अजमेर शरीफ तक आने के बाद तारीख बताती है कि आपने 7,000 लोगों को कलमा पढ़ा के दाखिल इस्लाम लिया था। अल्लाहु अकबर। आज हालात हमारे मामले में नहीं है तो क्या हुआ? गरीब नवाज का तो दौर था कि जिस दौर में बादशाहों का दौर था, उसके बावजूद बादशाहों का मामला क्या होता है आप जानते नहीं। वो जो चाहे जेल के सलाखों के पीछे रखे, वो जिसको चाहे जेल के सलाखों से रिहा करे, वो जिसको चाहे मौत उतार दे, लेकिन उसके बावजूद गरीब नवाज की हिम्मत नहीं हारे। गरीब नवाज अपने मिशन में कभी नहीं हटे। तारीख बताती है पृथ्वीराज चौहान ने गांव का हटा नहीं अपनाया था। गरीब नवाज की बारगाह में पानी भी दिया गया। अल्लाहु अकबर। तारीख बताती है नवाज बारगाह के हवाले से लड़कियों को पृथ्वीराज चौहान ने भेजा, लेकिन नवाज ने कभी भी अपने मिशन कदम को बाहर नहीं रखा, कभी भी अपने मिशन कदम को पीछे नहीं हटाया। तारीख बताती है वो जुल्म पे जुल्म करता गया और गरीब नवाज का मिशन समंदर की तरफ फैलता गया। अल्लाहु अकबर। नवाज मिशन फरोग होता गया, नवाज का मिशन आगे बढ़ गया। तारीख बताती है एक वक्त ऐसा आया कि 90 लाख लोगों को सरकार गरीब नवाज ने कलमा पढ़ा के दाखिल इस्लाम दिया। हिम्मत नहीं आई नवाज ने, इसलिए कि मुस्तफा के मिशन पे काम किया था। तुम क्या समझते हो मुस्तफा के मिशन पे काम करोगे तो तकलीफों का सामना नहीं करना पड़ेगा? मुस्तफा के मिशन पे काम करोगे तो मसाइब को नहीं झेलेगा। मुस्तफा के मिशन पे काम करोगे तो याद रखना अबू बकर ने भी परेशानियां झेली है मुस्तफा के मिशन के लिए, उमर ने भी परेशानियां झेली है मुस्तफा के मिशन के लिए, उस्मान ने भी परेशानियां झेली है मुस्तफा के मिशन के लिए, अली परेशानियां झेली है मुस्तफा के मिशन के लिए, मुस्तफा के मिशन के लिए जिसने अपने कदम को बढ़ाया है। अल्लाहु अकबर। कुछ लोगों को जेल के सलाखों के पीछे आना पड़ा और कुछ लोगों को हमारे इस्लाम को शहादत के जाम पीना पड़े। आओ मैं इस बात से आपको उस तरफ लेकर के चलना चाहता हूं। देखो हिम्मत नहीं हारना चाहिए, मोमिन कामिल बने रहना चाहिए। अल्लाह की मदद ईमान वालों के लिए आती है, मोमिन कामिल के लिए अल्लाह की मदद आती है। कैसे अल्लाह की मदद आती है?
आओ यहाँ भी रसूल का नाम है। साथ नबी नवाज तारीख बताती है जब आपने इराक को फतेह किया था, इराक को करने के बाद आपको ईरान फतेह करना था। अल्लाहु अकबर। साथ नबी नवाज है जो कि ईरान को फतेह करने के लिए निकले हैं, अपने साथ मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों को लेकर निकले हैं। ईरान फतेह करने के बाद ईरान की तरफ आपने रुख किया है। ईरान और आपके दरमियान में दरिया फजला जो बहुत बड़ा दरिया है, अल्लाहु उसको पार करना था, लेकिन दरिया के उस पार ईरान के वो सिपाही खड़े थे बादशाह की तरफ से ना वो मरने वाले तमाम सिपाही कमांडर खड़े थे। अल्लाहु अकबर। साथ नवाज के साथ आने वाले मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों से लड़ने के लिए आए थे। तारीख आती है साथ नबी नवाज ने हिम्मत नहीं हारी, साथ नबी नवाज डटे रहे और ईरान को फतेह करने के माने कैसे फतेह किया जानते हो? दरिया को पार करने के लिए कोई पुल नहीं था। साथ नबी नवाज ने कहा हमें पार जाना है। गुलामों ने उसके हुक्म कैसे पार जाएंगे? साथ नबी नवाज ने कहा था ये जो तीर अंदाज है ना, ये तीरों की बारिश को रोकेंगे और हम दरिया को पार करेंगे। मुस्तफा के गुलामों बिस्मिल्लाह पढ़कर के घोड़ा में डालो। सारे गुलामों ने बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद दरिया में घोड़ डाला था। जितने गुलामों ने घोड़े दरिया में डाला था, तारीख बताती है वो घोड़े जो कि रेत पे भागते थे दरिया में तोड़ते हुए आ रहे हैं। जब ईरान के उनके सिपाहियों ने देखा था कि ये कौन सी फौज है, कौन से दीवाने हैं, कौन से जंग लड़ने वाले हैं, ये अपने घोड़ों को रेत में चला रहे हैं, पानी में चला रहे हैं, दरिया में चला रहे हैं। अल्लामा इकबाल ने इसी की तो मंदरकशी की दशता दरिया छोड़े हमने पहरे तोड़ा दिए घोड़े।